अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे सोलर सिस्टम की बहुत बड़ी जगह हमें हमेशा से अपनी तरफ खींचती रही है, लेकिन हमारे एस्ट्रोनॉमी में इजाफे के बावजूद ऐसे राज हैं जो अब भी हमारी समझ से बाहर हैं। एक ऐसा ही राज मार्स और जुपिटर के दरमियान है, जहां एक गैलेक्सी में घूमते हुए एक गायब प्लैनेट ने इल्मे फलक के साइंटिस्ट और सितारे एक्सप्लोर करने वालों को कशमकश में डाल रखा है। इस तज्जिये में हम इस अनजाने प्लैनेट के राज को समझने के लिए तारीख, नजरियात और जारी रहने वाली तलाश में गायब होने वाले सीक्रेट्स पर गौर करेंगे। मार्स और जुपिटर के दरमियान का इलाका एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से मशहूर है, जिसमें सूरज के इर्द गिर्द चट्टानों का काफी बड़ा कलेक्शन है। सवाल जो सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को परेशान कर रहा है वो ये है कि क्या यहाँ कभी कोई प्लैनेट था, और अगर था तो उसके साथ क्या हुआ। इस राज ने इल्मे फलक में मुख्तलिफ नजरियात और बहस पैदा कर रखी है। गायब होने वाले प्लैनेट का ख्याल 19वीं सदी के शुरू में आया, जब जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहन एलर्ट बोर्ड ने एक अदद सिलसिला बनाया जिसका मकसद सूरज से दूर के प्लैनेट्स की दूरियों को पेश करना था। बोर्ड्स लॉ के मुताबिक मार्स और जुपिटर के दरमियान एक खला नजर आता था जो एक गायब प्लैनेट का सबूत हो सकता था। इस नजरिए ने मिसिंग प्लैनेट की तलाश को काफी बढ़ाया। दोस्तों, तलाश में इजाफे ने इटालियन एस्ट्रोनॉमर यूसिफ पियाजी के जरिए 1801 में केयर्स की इत्तफाकिया दरियाफ्त की। शुरुआत में इसे मिसिंग प्लैनेट समझा गया, लेकिन अब केयर्स को एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट माना जाता है। मगर इसकी दरियाफ्त ने इस इलाके में और भी ऑब्जेक्ट्स की पहचान में मदद की, जो कि राज को और भी मुश्किल बना देती है। जब 19वीं सदी आगे बढ़ती गई, एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि शायद एक तबाही पैदा हुई हो और एक बड़ा प्लैनेट छोटे टुकड़ों में टूट गया हो, जिसकी वजह से एस्टेरॉयड बेल्ट बन गया हो। दोस्तों, इसकी वजह से ये एक्सप्लोडेड प्लैनेट के नजरिए के नाम से मशहूर हुआ, जब देखा गया कि एस्टेरॉयड बेल्ट के चट्टानों की ऑर्बिट्स में इत्तेफाक था। टेलीस्कोपियन की टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इजाफे ने साइंटिस्ट को एस्टेरॉयड बेल्ट को अब करीब से मुताला करने की इजाजत दी है। नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट जैसे रोबोटिक मिशंस ने एस्टेरॉयडन की तहकीकात के लिए अहम डाटा फराहम भी किया है। इन तमाम इजाफों के बावजूद एस्टेरॉयड बेल्ट और मिसिंग प्लैनेट की बुनियाद अब तक हल नहीं हो सकी। एक नुमाया नजरिए के मुताबिक अर्ली सोलर सिस्टम में दो प्रोटो प्लैनेट्स के दरमियान एक तबाही से टकराव हुआ, जिसकी वजह से एस्टेरॉयड बेल्ट बन गया। ये टकराव हो सकता है कि बड़े प्लैनेट बनने की कोशिश में हुआ हो और उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो गया हो। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जुपिटर के जबरदस्त ग्रेविटेशनल असर ने मार्स और जुपिटर के दरमियान के इलाके में मल्ज़ामात के जमा होने को रोका, जो एक प्लैनेट बनने की रुकावट बन सकती थी। जुपिटर के ताकतवर ग्रेविटेशनल फील्ड ने प्लैनेटरी फॉर्मेशन के फितरी सिलसिले को भी इफेक्ट किया हो सकता है। दोस्तों, जवान सूरज से आने वाला सोलर सिस्टम हवा और रेडिएशन से भी हो सकता है कि इस इलाके में मल्ज़ामात जमा ना हो, जिसकी वजह से एक बड़े प्लैनेट बनने की रुकावट डाल सकती है। ये नजरिया सूरज की एनर्जी और बन रहे प्लैनेटरी बॉडीज के दरमियान का डायनामिक ताल्लुक एक्सप्लोर करता है। कुछ मिशंस अभी चल रहे हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट और इसके जरिए मिसिंग प्लैनेट के राज को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेरा मिशन, जो आने वाले सालों में लॉन्च होने वाला है, डिडिमोस और उसके चांदनी डिमोर्फोस के बाइनरी एस्टेरॉयड सिस्टम को मुताला करने का मकसद रखता है। ये मिशन एस्टेरॉयडन की बनावट और इनकी तख्लीक के मुतालिक अहम मालूमात फराहम कर सकता है। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स में इजाफे और नई मुशाहिदाती टेक्निक्स का इस्तेमाल एस्टेरॉयड बेल्ट में ऑब्जेक्ट्स की नई पहचान और मुताले को समझने में मदद करती है। वेरा सी रूबन ऑब्जर्वेटरी, जिसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड किया गया है, जो रात को आसमानी ऑब्जेक्ट्स को बेमिसल तफसील से सर्वे करने में अहम किरदार अदा करेगा। दोस्तों, मार्स और जुपिटर के दरमियान मिसिंग प्लैनेट का राज समझने का सफर हमारे सोलर सिस्टम के बनने की समझ को चैलेंज करता है और हमारे कॉस्मिक माहौल की मुश्किल रक्स को समझने का जज्बा और इस्तकामत को दिखाता है। जब तक टेक्नोलॉजी में इजाफा होता है और नए मिशन शुरू होते हैं,
ہم اس انجانے پلانٹ کے راز کو حل کرنے میں قریب آتے جائیں گے، جو ہمیں ہمارے کاسمک محلے کے آنسوؤں کا ایک حصہ سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس دوران مسنگ پلانٹ کا راز ایک انسان کی تحقیقی تلاش اور لگن کا ثبوت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔